हेलो गाइस, मैं राजेश आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा देना प्लीज़। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेमोरी। हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी, और मेमोरी का आज टोटल कवर कर लेंगे। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आए, किसी लेवल के आए ना हो, कि हम सभी एग्ज़ाम के लिए कवर करने जा रहे हैं। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई अंक के क्या होता है? उसका आंसर होगा बीट होगा। क्या होगा? बीट। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई बीट होगा। याद रखिएगा, ये लगभग 70% आ जाता है इसी प्रकार क्वेश्चन। बीट और बाइट दोनों होता है। बीट 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 दी 2 टाइप्स होता है, इसको याद रखना। BIT वन टाइप, अनदर टाइप इज BYT, बाइट। समझ रहे हो? और 1 बीट इक्वल टू हाउ मेनी? 1 बीट इक्वल टू 0/1। 1 बीट इक्वल टू 0/1, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 निबल इक्वल टू 4 बीट होता है। 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बीट? 4 बीट होता है, इसको याद रखना। 1 बीट इक्वल टू 4 निबो बाइट, इसको याद रखना। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बीट? 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, इसको याद रखना। बाइट और बीट ये दोनों डिफरेंस होता है। ये इसी क्वेश्चन में एग्जाम में फंसा रहा है, बाइट और बीट। उसके बाद आएगा 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी निबल? 2 निबल, याद रखना। 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल होता है। 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल, इसको याद रखना। 1 KB, 1 KB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट? 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, इसको याद रखना। वो KB वाला क्वेश्चन आ रहा है, यूनिट वाला, इसको अच्छे से याद रखना। यहीं से एक क्वेश्चन आपको दिखने मिलेगा किसी भी एग्जाम को मेमोरी से। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। तो 1 MB इक्वल टू हाउ मेनी KB? 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है। 1 MB इक्वल टू 1000 KB होता है, इसको याद रखना। 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। 1 GB इक्वल टू हाउ मेनी MB होता है? 1024 MB होता है। उसके बाद आएगा 1 TB। 1 TB इक्वल टू हाउ मेनी GB? 1 TB इक्वल टू 1024 GB, इसको याद रखना। ज़्यादातर इसी 1 TB आता है, या तो 1 निबल आएगा, बाइट आएगा। ये तो दोनों, ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादातर आती है क्वेश्चन में। उसके बाद आएगा 1 PB। 1 PB इक्वल टू हाउ मेनी TB? 1 PB इक्वल टू 1024 TB होता है, इसको याद रखना। 1 PB इक्वल टू 1024 TB होता है। उसके बाद आएगा 1 EB। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है 1 EB, लगभग, फिर भी इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को ड्रॉप करके नहीं जा सकते हैं एग्जाम हॉल को। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं बोलूँगा, उसको आप अच्छे से पढ़ कर जाना है। 1 EB। 1 EB इक्वल टू हाउ मेनी PB? 1 EB इक्वल टू 1024 PB व 1024 PB होता है। तब 1 ZB। 1 ZB इक्वल टू हाउ मेनी EB? EB का फुल फॉर्म होता है एक्जाबाइट, इसको याद रखना। 1 ZB का, इसको मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लेगा। इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना। उसका फुल फॉर्म, EB का फुल फॉर्म क्या होता है, PB का फुल फॉर्म क्या होता है, ZB, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तब 1 YB। 1 YB का इक्वल टू हाउ मेनी ZB? 1 YB इक्वल टू 1024 ZB होता है। 1 BB। BB का फुल फॉर्म होता है बेटाबाइट। ये BB का फुल फॉर्म ज़्यादातर आता है। BB का फुल फॉर्म क्या आता है? बेटाबाइट होता है। 1 बेटाबाइट इक्वल टू 1024 YB होता है। 1 GPB, इसका मतलब होता है जीफाबाइट। क्या होता है? जीफाबाइट। इसका 1 जीफाबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बेटाबाइट? तो 1024 बेटाबाइट। इसको एक ही क्वेश्चन को अगर एक ट्रिक है, याद रख लोगे, वो अच्छे से देख लोगे छोटे से बड़े तक, तो याद हो जाएगा ना, टीबीट। उसके बाद टीबी का फुल फॉर्म होता है क्या? टेराबाइट।
EB का फुल फॉर्म होता है एक्जाबाइट, ZB का फुल फॉर्म होता है जियोबाइट, 4V का मतलब है एटाबाइट, 5V का नहीं 4V नहीं गलती से बोला सॉरी, YB का फुल फॉर्म होता है एटाबाइट। उसका बाद आएगा हमारा बीट। बीट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होता है कंप्यूटर में या मेमोरी में। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन होते हैं ना, बीट, इसको याद रखना। जियोबाइट सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी में सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा होता है, जियोबाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेगा, ये लगभग क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप का। तापर कैरेक्टर इक्वल टू हाउ मेनी होते हैं ना, 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट होता है, 1 बाइट और 8 बीट होता है। 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बीट, 8 बीट, इसको याद रख लेना। तापर मेमोरी से आएगा, मेमोरी किस डैश को सेमीकंडक्टर व इंटरनल मेमोरी आंतरिक मेमोरी कहते हैं। किसको सेमीकंडक्टर या आंतरिक मेमोरी कहते हैं ना, प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर व आंतरिक मेमोरी कहते हैं। उसके बाद है प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इसको भी याद रख लेना। वो मैंने पढ़ा, बुक में जो लिखा था पढ़ा था, वो मेन जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, मैं उसी क्वेश्चन को लिख कर आपको दे रहा हूँ। प्राथमिक मेमोरी 2 टाइप्स होता है। प्राथमिक मेमोरी को और इंग्लिश में क्या कहता है, प्राइमरी मेमोरी, इसको याद रख लेना। प्राइमरी मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, 2 टाइप्स होता है। क्या होता है, रोम होता है और रैम होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है फुल फॉर्म। राम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। राम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वो क्वेश्चन एक बार में इसको बोला के दे देते क्या, राम को अस्थायी मेमोरी व डैश वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्या, प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी, इसको याद रखना। राम को प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। राम 2 टाइप्स होता है। राम कितना टाइप में होता है, 2 टाइप, एस राम, डी राम। एस राम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिक राम, डी राम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक राम। तो एस राम बाइफेलर व सेमीकंडक्टर मेमोरी एवं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होते हैं। एस राम कैसे बनती है, इसको अच्छे एस राम बाइफेलर सेमीकंडक्टर मेमोरी एवं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, इसको याद रखना है। एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एस राम का यूज बेसिकली एटीसी सिस्टम, शेयर मार्केट इसमें होती है। नेक्स्ट पेज प्लीज बट। उसके बाद आएगा डी राम। डी राम क्या होता है ना, मस्फिट तथा कॉम्पेसिट्स के द्वारा बनाया जाता है। कॉम्पेसिट्स द्वारा बनाया जाता है। डी राम यूज्ड इन पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इटीसी। डी राम को आम बेसिकली केउठारे व्यवहार करता हूँ ना, डी राम को आम बेसिकली यूज करता हूँ पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इटीसी। और एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल डाटा रेट। ये पिछले साल क्वेश्चन में आया था, एक एग्जाम में आया था, मैं इसीलिए इसको फुल फॉर्म रख दिया एसडीआर का फुल फॉर्म होता है सिंगल डाटा रेट। डीडीआर का फुल फॉर्म क्या आता है, डबल डाटा रेट, इसको याद रख लेना। एसडी राम साइनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको याद रख लेना। रोम ये लगभग 90% एग्जाम में आता है। क्या कैसे आता है, रोम एक डैश टाइप ऑफ मेमोरी होता है। रोम इज एन डैश टाइप ऑफ मेमोरी, उस टाइप ऑफ मेमोरी ना वोलेटाइल। इसको भी घुमा कर देते हैं क्वेश्चन कि जैसे which ऑप्शन इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्थायी मेमोरी होता है, इसको याद रख लेना। रोम कितना टाइप होता है, 3 टाइप्स होता है। क्या क्या होता है, पी
पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है इरेचेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेचेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या आता है ईपीरोम का इलेक्ट्रिकली इरेचेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको एक को अगर याद रख लेना है उसको तुक्का मार के आगे जा सके। देखो इसका पीरोम का फुल फॉर्म याद रख लेना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपीरोम पीरोम से पहले ई लगा दोगे ई का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल जिसको हम लिखा सकते हैं उसको बोलता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपीरोम और एक एक्स्ट्रा ई लगाना है इससे और एक एक्स्ट्रा। देखो पहले वाले में एक ई लगाना है दूसरे वाले में दूसरा दोनों ई लगाना है ईपीरोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ईपीरोम का फुल फॉर्म है ना एग्जाम्पल क्या होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड। इसको एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता फिर भी लिख दिया यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिस्क ओनली मेमोरी एटासो ओनली मेमोरी कैमरा ये सब आता किस में आ रहा है ना ई फ्रॉम रे आ रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी हम पहले पढ़ा प्राइमरी मेमोरी पर प्राथमिक मेमोरी को पढ़ा है। अभी हम सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं प्राथमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को ना दूसरी सहायक मेमोरी भी कहा जाता है या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी की संरचना सेमीकंडक्टर पर आधारित है। प्राथमिक मेमोरी का ये सेमीकंडक्टर पर आधारित पर सेकेंडरी मेमोरी सेमीकंडक्टर से नहीं आधारित है। इसको याद रखना सेकेंडरी मेमोरी का उपकरण क्या है इसको ये एक क्वेश्चन है इसको याद रखना। सेकेंडरी मेमोरी का उपकरण क्या होता है मैग्नेटिक टेप होता है मैग्नेटिक डिस्क होता है फ्लॉपी डिस्क सीडी एटीच होता है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को किसी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है ना सेकेंडरी मेमोरी को। इसको याद रख लेना ये क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट इसको याद रख लेना। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी विच टाइप ऑफ मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क टू टाइप्स होता है एफडीडी हार्ड डिस्क। एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क तो उसका फुल फॉर्म ही एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क होता है। इसका शॉर्टकट होगा एचडीडी होगा। फ्लॉपी डिस्क का वजन 10 ग्राम होता है। फ्लॉपी डिस्क का वजन कितना ग्राम होता है ना 15 ग्राम होता है। फ्लॉपी डिस्क का वजन कितना ग्राम होता है 15 ग्राम होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अपने आप में 3,60,000 कैरेक्टर या बाइट संग्रहित कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अपने आप में कितना कैरेक्टर या बाइट संग्रहित कर सकता है ना 3,60,000 3640। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क उस टाइप ऑफ हार्ड डिस्क इज डैश टाइप ऑफ ड्राइव हार्डवेयर टाइप कौन सा टाइप हार्डवेयर में जाएगा। हार्ड डिस्क का कौन सा जाएगा हार्डवेयर किसे कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ना जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते उसको अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं कर सकते। समझ रहे हो। अगर ये पेन कहेगा पेन क्या होता है हार्डवेयर हार्ड में जाएगा क्योंकि ये हमें धर सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है हम नहीं छू सकते हैं उसको वो हम सिर्फ देख सकते हैं। जिप ड्राइव आएगा। जिप ड्राइव क्षमता डैश एम बी होता है। जिप ड्राइव का क्षमता कितना एम बी होता है ना 750 एम बी होता है। जिप ड्राइव का क्षमता 750 एम बी होता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी एक प्रकार का डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। एसएसडी क्या होता है ना एक प्रकार का डिजिटल डाटा स्टोरेज होता है। एसएसडी एक प्रकार डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है इसको याद रख लेना। तो एसएसडी का एक्सेस समय डैश साइक्रो सेकेंड होता है माइक्रो सेकेंड सॉरी माइक्रो होगा। एसएसडी का एक्सेस समय कितना माइक्रो सेकेंड होता है ना 25 से
100 होता है। SSD कितना प्रकार होता है, उसके बाद पढ़ेगा SSD 4 प्रकार होता है। वो ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ इतना पढ़ना, SSD 4 प्रकार याद रखना। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप में डाटा को क्रमानुसार एक्सेस किया जाता है। मैग्नेटिक टैप को डाटा को क्रमानुसार क्या करा जाता है, एक्सेस किया जाता है। मैग्नेटिक टैप एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। मैग्नेटिक टैप एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। मैग्नेटिक टैप की स्टोरेज क्षमता 10 MB से लेकर 15 TB तक हो सकती है। मैग्नेटिक टैप की स्टोरेज क्षमता कितना MB से कितना TB तक हो सकती है। मैग्नेटिक टैप की स्टोरेज क्षमता 10 MB से लेकर 15 TB तक हो सकता है। इसको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है इसी प्रकार के। मैग्नेटिक टैप की क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैग्नेटिक टैप की स्टोरेज क्षमता कितना MB होता है, उसको आप लिखेंगे, ऑप्शन नहीं होगा, 10 MB से लेकर 15 TB तक हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक टैप एक सस्ती मेमोरी होता है। सबसे सस्ती मेमोरी कौन होता है, मैग्नेटिक टैप, इसको याद रख लेना। DVG, उसके बाद आएगा क्या, DVD। DVD का फुल फॉर्म क्या आता है, डिजिटल वर्सलाइट डिस्क होता है। इट इज़ ए ऑप्टिकल डिस्क यूज टू डाटा स्टोरेज होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है ना, कंप्यूटर में सबसे बड़े स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है ना, कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसको याद रखना, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, हार्ड डिस्क इज टाइप ऑफ मेमोरी। हार्ड डिस्क इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का याद रखना, द्वितीयक मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी, उसको इंग्लिश में कहते हैं। हार्ड डिस्क को फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क को फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या आता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। किसको मापा जाता है, हार्ड डिस्क को आरपीएम से मापा जाता है। एटीसी की एटीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एटीए का फुल फॉर्म क्या आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का फुल फॉर्म क्या आता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको याद रखना। पाटा का फुल फॉर्म पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो उसके बाद आएगा ऑप्टिकल मेमोरी। क्या आएगा, ऑप्टिकल मेमोरी आएगा। ऑप्टिकल मेमोरी को प्रकाशित मेमोरी भी कहा जाता है। इसको याद रखना, हिंदी में क्या कहा था, प्रकाशित मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल ऑडियो सिस्टम जो कि नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, जिसको हम नहीं लिवा सकते। नॉन इरेजेबल का मतलब होता है जिसको हम लिवा नहीं सकते। एक बार अगर टाइप कर देते उसको दूसरा नहीं चेंज कर सकता है, उसका रिफ्रेश नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं क्या, ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। वो मेमोरी एक बार ही जो ग्रहण कर लेता है, दूसरे बार में हम उसको हटाकर और नहीं ऐड कर सकते, उसको बोलते हैं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, उसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में सूचनाओं को लेजर की किरणों के उपकरण से अंकित की जाती है। इसको याद रखना। ये थोड़ा से कटा मोटा हो गया है, वो नोट उठाना वक्त हो गया, इसको काट देना, नोट उठाना वक्त। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में लेजर किरणों को उपयोग से अंकित की जाती है। CD इज ए ऑप्टिकल डिस्क। CD इज ए उस टाइप ऑफ डिस्क, CD इज ए ऑप्टिकल डिस्क। CD का साइज़ कितना होता है, 700 MB होता है। इसको याद रख लेना, CD का साइज़ 700 MB होता है। CD का साइज़ कितना होता है, 700 MB होता है। CDR क्या होता है ना, राइट वंस रीड मनी। CDR क्या होता है ना, राइट वंस रीड मनी, जहाँ को थोड़े जिसको ओनली वंस राइट कर सकते हैं, और रीड उसको रीड हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा, इसको याद रखना। CD-ROM, CD-ROM का यूज टू इन मल्टीमीडिया कंप्यूटर गेम्स। CD-ROM टा कहाँ से यूज होता है ना, बेसिकली गेम कंप्यूटर इत्यादि में होता है। उसका बाद आएगा DVD-ROM। DVD का फुल फॉर्म होता डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और रोम का तो याद रखना है रीड ओनली मेमोरी, इसको याद रख लेना हो जाएगा। इसका पुराना नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का फुल फॉर्म नहीं, DVD का पुराना नाम क्या होता है, इसको पहले क्या किसी नाम से जाना जाता है ना, डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाना जाता है। अभी किसी के नाम से वर्सलाइट के इसका रिप्लेसमेंट होगा, वीडियोटा वर्सलाइट होगा। तापर विजुअल मेमोरी, उसके बाद क्या आएगा, विजुअल मेमोरी आएगा। विजुअल मेमोरी मेन मेमोरी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। विजुअल मेमोरी क्या करता है, उसका काम क्या होता है। विजुअल मेमोरी कंप्यूटर में विजुअल मेमोरी का काम बेसिकली होता है कि मेन मेमोरी को कैपेसिटी को इंक्रीज करना। ओके, ये इसको किसी के सहायता से यूज किया जाता है USB के द्वारा। वर्चुअल मेमोरी ROM को फुटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। फुटिंग करने के लिए वर्चुअल मेमोरी को यूज किया जाता है। वर्टिकल मेमोरी को एक्सटर्नल रोम भी कहते हैं। वर्टिकल मेमोरी को एक्सटर्नल रोम भी कहा जाता है। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र प्राइमरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर का सबसे स्पीड मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी, इसको याद रख लेना। ये 90% गारंटी आएगा क्वेश्चन। कंप्यूटर का सबसे स्पीड मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी होता है। BIOS, ये कंप्यूटर का पहले प्रोग्राम होता है जो सबसे पहले चलेगा। BIOS का फुल फॉर्म क्या था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर जब ऑन होगा ये पहले एक्टिव होगा। ये कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले चलता है। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को पोस्ट नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले बेसिक BIOS को किसी नाम से जाना जाता, पोस्ट नाम से जाना जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता था ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्योंकि इसका बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिकली जिसपे आप डाटा संरक्षण करते हो, उसके बिना नहीं चल सकता। COMS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्स का मुख्य कार्य हो कंप्यूटर की घड़ी की चलाना होता है। कंप्यूटर में जो घड़ी टाइम होता है उसको चलाना, उसको जब ऑफ हो जाना, उसके बाद जो चलाता है उसको क्या किसने चलाता है, कॉम्स का चलाता है। उसका फुल फॉर्म याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। If thank you, bye. Please subscribe, like and subscribe my YouTube channel. Thank you.